of a component, higher the mole fraction of a component, higher will be the pressure, or higher will be the amount of vaporization. वेपराइजेशन भी ज़्यादा ही हुई होगी जब प्रेशर ज़्यादा है, और हायर विल बी दी वेपराइजेशन। बेटा मैंने स्लो करना होएगा, दस दिओ कि मैम स्लो हो जाओ। हजे थोड़ा जा ईजी चीज़ सी तां मैं थोड़ा जा फास्ट बोलती। बुक बेटा घर जाके खोलनी है, ठीक है? घर जाके मेरी एक लाइन जी लिखाई हुई है मैच कर ली, भावें बुक तो मैंने कोई दिक्कत नहीं हैगी है, ठीक है? बट घर पे जाके अभी सुनो, क्योंकि अभी स्टोरी सुना रही हूँ, स्टोरी रीडिंग घर पे। डन? स्टोरी सुनेंगे, आगे चल जू। तो अब मैंने तुम्हें क्या फिक्स करने को कहा था, ए क्या होएगा बेटा मेरा स्पेसिफिकली, बी क्या होएगा मेरा, ये फिक्स इसलिए करवाया था बच्चे तुम आगे कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो ना तुम एनसीईआरटी के साथ कंफ्यूज होते रहते हो, फॉर्मूलाज के साथ कंफ्यूज होते रहते हो, मैम कौन सोल्यूट कौन सॉल्वेंट। हुण जेड़ा मैं क्वेश्चन भी करावांगी उस भी मैं बॉदर नहीं करती कौन सोल्यूट कौन सॉल्वेंट। मैं तुसी क्वेश्चन रीड करोगे तो आपे पता लग जाएगा एक चीज थोड़ी है एक चीज वध है, तो तुसी आपे आइडिया ला लोगे कि यही सोल्यूट होएगा यही सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? चलना आगे बेटे। हुण इत्थे ध्यान होवे, मैं सॉल्वेंट ਲਈ वेपर प्रेशर लिखना चाहती हाँ, तो मैं सॉल्वेंट ਦੇ वेपर प्रेशर ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, PA डायरेक्टली रिलेटेड टू, ठीक है? जब भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो हम क्या करते होते हैं बेटे, कांस्टेंट। गेस कर सकते हो कौन सा कांस्टेंट यूज करूंगी, क्या कांस्टेंट? अगर तुम्हें सैटरडे की क्लास याद हो उसमें हमने एक नया कांस्टेंट टर्म पढ़ी थी कि अगर मेरे पास सोल्यूशन इंडिविजुअल इंडिविजुअल पड़ा है, इसका भी खुद का क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। पढ़ा था ऐसा कुछ हमने, है ना? तो इसमें मतलब कांस्टेंट क्या होएगा, ठीक है? नहीं ठीक बेटा, पक्का बच्चे? चलो, तो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स। यहां तक कोई डाउट? पी ए नॉट कांस्टेंट है, मतलब ये, अच्छा ये पी ए नॉट अब किस तरीके का कांस्टेंट है ये भी थोड़ा सा सुन लो। तुमने जिंदगी में ना कांस्टेंट पढ़े होते हैं जो थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहते हैं, है ना? तुम ये कहते हो कि जो मर्जी हो जाए जैसा मर्जी हो जाए मेरा कांस्टेंट सेम रहेगा। अब ये कांस्टेंट की थोड़ी सी एक चीज डिफरेंट है कि अगर ये जिस तरीके के हर एक लिक्विड का ये अपना अपना कांस्टेंट होता है, ठीक है? हर एक लिक्विड का अपना अपना वेपर प्रेशर होता है। ये बात ट्रू है कि थ्रू आउट यूनिवर्स वो वेपर प्रेशर सेम रहेगा। और तेरे को बहुत नींद आ रही है, जाग जा, ठीक है? डन। चलो आगे दूसरा, साइमल्टेनियसली मैं ये भी तो कह सकती हूँ पीबी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो फिर मैं ये भी तो लिख सकती हूँ पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। बोलो यहां तक कोई डाउट? चलो आगे। और मैंने तुम्हें उस दिन ये भी बताया था सैटरडे की क्लास में, हमने एक चीज और थोड़ी सी डिस्कस करी थी। अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है उसमें पी ए भी पड़ा होगा पी बी भी पड़ा होगा, तो इसका टोटल प्रेशर कितना होएगा, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ये पढ़ा था हमने। तो फिर यहाँ पे ये चीज यूज कर सकती हूँ, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी टोटल का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। डन। above the liquid, obviously above the liquid पूरी टर्म ही होती है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन above the liquid, ठीक है? जो भी above the solution, ठीक है? चलो आगे आगे देखते हैं। पी टोटल की थोड़ी सी फॉर्मुलेशंस को अच्छा कर रहे हैं। ऊपर तुमने अभी पी ए का फॉर्मूला बनाया था, क्या बनाया था बेटा, पी नॉट ए एक्स ए। पी बी का फॉर्मूला बनाया था, एक तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो अपना फॉर्म क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप सबको एक्स ए और एक्स बी निकालना आता है। अगर मेरे को एक्स ए निकालना है, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, कैसे निकाल लूंगी, इसको रफ वर्क लिख दे, रफ फॉर्मूला लिख देते हैं। डन। और एक्स बी कैसे निकाल लोगे पुत्र, यहां तक कोई डाउट किसी को भी,
ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ रखी है, अगर मैं दोनों की मोल फ्रैक्शंस को क्या कर दूं, ऐड कर दूं हरसिमरन पुत्र, तो क्या होएगा, 1 आ जाएगा। डन है। तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैन बी रिटन एज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बोलो यहां तक कोई डाउट बेटे? चलो आगे, चल रहे हैं, इधर ध्यान हो सबका। अब ये चीज मैं इसमें पुट कर दूं, कर दूं? चलो फिर करवाओ मेरे साथ पुट। पी टोटल इज इक्वल्स टू, देखिएगा, पी नॉट ए एक्स ए लिख दूं एज इट इज, या फिर ऐसे करते हैं एक्स ए की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं। तुम जिस मर्जी की निकाल के पुट कर सकते हो वैसे, बट एक्स ए की करते हैं। यूज ट्राई करना फॉर्मूला तुम एक ही याद करो, अपने आप को कॉम्प्लेक्स मत करना ज्यादा, क्योंकि जितने तुम फॉर्मूलाज मेमोराइज करने की कोशिश करोगे उतना काम खराब होगा। ठीक है, गो फॉर ओनली सिंगल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इतना प्यारा बना के दिया तो है, जहां पे ये यूज हो सकता है गो फॉर दिस वन। ठीक है, जहां पर तुम्हें एक कंपोनेंट की कहानी बताई हुई है वहां पे ये यूज करेंगे। पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलेंगे। प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मैथ आती है हमको, मल्टीप्लाई करना आता है ब्रैकेट के साथ, क्या होएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बेटा साथ साथ में बोलना है तभी याद होंगी चीजें। एक्स बी कॉमन आ जाएगा। थैंक यू बच्चा बताने के लिए, वेरी गुड, कीप इट अप। क्या बेटा यहाँ पे कुछ लिखना है मैंने, कैसे रहने दूं इसको, इसको ऐसे ही छोड़ दूं अकेले को? फिर क्या निकालूं यहाँ पे साइन कॉमन, प्लस का साइन कॉमन निकाल दूं। सबको दिख रहा है, मैं खुद से तो नहीं निकाल रही? ठीक है, निकल रहा है ना? ठीक है जी। और क्या कॉमन निकल रहा है बच्चे? तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं तो जचता है बस, इसलिए एक्स भी बाद में लिखा है, पहले लिखना चाहते हो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूं बच्चा? वेरी गुड, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये तुम्हारा एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, जब तुम्हें मोल फ्रैक्शन सिंगल कंपोनेंट की सोल्यूट की पता है, ठीक है जी, डायरेक्ट सॉल्वेंट की ना निकालने का मन करे तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, डन है। चलो, अच्छा तुम्हें और क्या करवाएं? अच्छा ठीक है, अब एक प्यारा सा ग्राफ करना है, उधर कर दूं ग्राफ ड्रॉप, उत्तर रॉल्स लॉ का ही ग्राफ है। मैं ना फिर अपन ना जब ये 3-4 लॉज करवाने हैं मैंने, फिर वो 3 लॉज करके ना मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगी। चलो ये दोनों लॉज से, हाँ नहीं 3 लॉज करेंगे हम, रॉल्स, डाल्टन्स और हेनरी। उन तीनों में एक कॉमन बात बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि तीनों ही हाँ पार्शियली रिलेटेड है। एग्जैक्टली, दे आर ऑल वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज की बात कर रहे हैं बट अपने अपने स्टाइल में। ठीक है, चले आगे। अब इधर देखिए, बहुत जरूरी ग्राफ बता रही हूँ बच्चे, ये ग्राफ टिक द करेक्ट करके आ जाता है, ये देख के सही करने वाला ग्राफ है। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ भी बोलते हैं इसको, रॉल्स लॉ का ग्राफ भी बोलते हैं। दोबारा बोल रही हूँ, इस सोल्यूशन, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? या तो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बोल देते हैं कि ड्रॉ ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशंस,